हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की सीरीज में प्रकाशिकी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक रहेगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और कलम उठा लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा विद डायग्राम के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोट डाउन कीजिएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि अगर दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य माना जाता है। सूर्य की रोशनी अगर किसी भी वस्तु पर पड़ती है तभी आपको वो दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन के माध्यम से, रिफ्लेक्ट होकर उनकी किरणें। क्लियर है? तो आपको याद रखना है ये प्रकाश का परावर्तन कितना महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल सी लाइन है, बहुत ही आसान शब्द हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। ये देखिएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। फाइनली इस डायग्राम के माध्यम से मैंने एक सतह बनाई हुई है। ये जो है एक सतह है, यहाँ पर देखेंगे M1 और M2 क्या है, एक सतह है जिसमें विशेष रूप से आपको देखना है कि एक जो किरण है, सूर्य से एक किरण आ रही है और ये किरण आपतित हो रही है इस बिंदु पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर आपतित हो रही है। और इसी आपतित किरण, इसी आपतन, ये बिंदु जो है और यहाँ से ए तक की जो दूरी है यहाँ पर देखते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण है? इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर क्या हो रही है, एक किरण आपतित हो रही है। क्लियर है? जैसे ही आपतित होगी तो इस बिंदु से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी किरण बी। यहाँ पर देखेंगे तो ये बी जो किरण है वो परावर्तित हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे, एरो देख पा रहे होंगे इस टाइप से, ये परावर्तित किरण है। क्लियर है? तो यहाँ पर दो किरणें आ रही हैं, एक किरण आपकी आपतित हो रही है, दूसरी किरण वहीं उसी से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो रही है। क्लियर है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये दो किरणों के बीच में अगर हम अविलंब डालते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एक अविलंब है, यहाँ पर एन देख पा रहे होंगे, एक अविलंब है। इसमें हमने देखा कि इस अविलंब हमने जैसे ही यहाँ पर डाला तो यहाँ पर दो जो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर आपतित कोण और परावर्तित कोण, दोनों ही बिल्कुल फिक्स बराबर होते हैं, यानी I=R होते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही अगर हमने यहाँ पर अविलंब डाला तो आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों ही इक्वल हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो एक रिफ्लेक्ट हो रही है किरण, आपतित किरण यहाँ पर ऊपर आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर एक नई किरण बन रही है जिसका नाम है बी। क्लियर है? और बीच में डाला गया अविलंब, यहाँ पर देख सकते हैं जो दो कोण बनते हैं जिनमें दोनों, एक आपतित कोण और दूसरा परावर्तित कोण, जबकि दोनों ही कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर है? सो यहाँ तक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, आप अपवर्तन के कुछ नियम भी पूछे जाते हैं कि अपवर्तन के नियम बताइए। हो सकता है 2 नंबर में आपके सिर्फ और सिर्फ नियम पूछ ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नियम लिखना है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो नियम है आप देखेंगे तो स्पष्ट करता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? आपतन कोण अर्थात यहाँ पर बात कर रहे हैं, आई जो है आपका आपतन कोण है, परावर्तित कोण है आपका आर, तो दोनों ही कोण क्या होते हैं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि यहाँ पर जैसे अविलंब डालते हैं तो दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम बहुत आसान है। दूसरा जो नियम है यहाँ पर देखेंगे तो आपतित किरण, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों ही एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपतित किरण है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब ये आपतित किरण है और दूसरी ये क्या है, परावर्तित किरण है, और यहाँ पर आ गया आपका अविलंब। तो तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पर हैं, मतलब एक ही तल पर हैं। तो कहने का तात्पर्य दूसरा जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अविलंब तीनों ही एक ही समतल पर होते हैं। सो ये हो गए आपके परावर्तन के नियम। क्लियर है? 2 के 2 नियम आपको याद रखना है, पेपर में छाप के आइएगा। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपवर्तन की। क्लियर है? चलिए, सो अपवर्तन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट भी है, आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, और बहुत ही आसान शब्दों मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, तो वीडियो के अंत तक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अपवर्तन की पहले नंबर डेफिनेशन नोट कीजिएगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से वो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं।
इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर हमने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो माध्यम हमने लिया है, दो माध्यम है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका कांच का ये क्या है आपका टुकड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कांच के टुकड़ा जो है इस सघन माध्यम को दर्शाता है। और ये जो आपका खुला है ये एरिया जो एक है आपका वायु है यहाँ पर। तो दो माध्यम है, वायु अर्थात यहाँ पर विरल माध्यम है और कांच मतलब यहाँ पर सघन माध्यम है। क्लियर है। अब देखिए परिभाषा क्या बोलती है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखिएगा पर एक कोई प्रकाश किरण है, हमने लिया है कि यहाँ पर एक कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, देख सकते हैं पी कोई प्रकाश किरण है इस कांच के टुकड़े पर आपकी आपतित हो रही है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे जैसे ही आपतित होती है तो ये क्या हो जाती है आपका ये जो डाला गया जो अभिलंब है इस अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अन्यथा देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को सीधा ड्रॉ करूँ तो इस टाइप से जब जाएगी ये लाइन इस टाइप से यहाँ पर जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये कोई माध्यम नहीं होता, सघन माध्यम नहीं होता तो इस टाइप से ये लाइन इस टाइप से जा सकती थी, इस टाइप से। तो मैंने क्या किया है इस लाइन को क्या कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अभिलंब की ओर लाइन यहाँ पर झुक गई है। क्लियर है। जैसे ही अभिलंब की ओर एक लाइन झुकी और इसके बाद फिर पॉइंट पर आपतित होती है इस वाले पॉइंट पर, तो ये इस वाले पॉइंट पर जब आपतित होती है और फिर इसके बाद जब रिफ्लेक्ट होकर अब ये जो आपका इस पॉइंट से जब बाहर निकलती है किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जबकि इसको आना इस टाइप से चाहिए लेकिन नहीं, इस टाइप से नहीं आती है, वो अभिलंब की से दूर हट जाती हैं। सो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है। जब पहली बार यहाँ पर आपतित हो रही है किरण किसी प्रकार की, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो पी जो किरण यहाँ पर आती है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपतित होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी एन की ओर झुकेगी। और इसके बाद जैसे आपकी यहाँ पर किरण आएगी तो जैसे ही आप सघन से विरल में वापस जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सो यही परिभाषा थी आपकी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से, है ना, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जो उसका मार्ग है, जो उसका रास्ता है वो सीधे रास्ते में नहीं चलती है, या तो अभिलंब से क्या हो जाएगी सघन दूर उठ जाएगी, दूर आ जाएगी, या फिर दूर इसके पास आ जाएगी अभिलंब की ओर। क्लियर है। तो याद रखना बच्चों, है ना, बहुत ही आसान परिभाषा है, उसी के माध्यम से डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा अपवर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम भी आपसे पूछे जा सकते हैं 2 से 3 नंबर में, तो आपको याद रखना है अपवर्तन के नियम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन के नियमों में याद रखना 2 ही नियम हैं यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पर होते हैं। मैंने पहले क्लियर किया है कि वो ये जो तीनों तल हैं वो इसमें भी होते थे, परावर्तन में भी, और इसमें भी आपके तीनों एक ही तल पर रहेंगे। जैसे ये आपका आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई आपकी, और इसके अलावा ये हो गया अभिलंब। तो तीनों एक ही पॉइंट पर हैं कि नहीं है, आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट है आपको। क्लियर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सेकंड जो नियम है आपको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन, ज्या का तात्पर्य यहाँ पर साइन से है, और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। देखिए अपवर्तन कोण की ज्या यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, अपवर्तन कोण की ज्या, और आपतित कोण यहाँ पर देख रहे हैं अपवर्तन कोण की ज्या, और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही ज्या है ना, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण क्या है, ये है आपतन कोण है आपका, है ना, प्रकाश आपतित हो रहा है और अपवर्तन ही है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों ही ज्या में क्या है एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। क्लियर है। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसे हम फर्स्ट μ2 से व्यक्त करते हैं, यानी इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं व्यक्त कर देते हैं। क्लियर है। और सूत्र देख सकते हैं, इसका जो सूत्र है फर्स्ट 1 μ2 = sin I/r। आर यहाँ पर और आई क्या है, अब आपको यहाँ पर क्लियर है कि आई जो है यहाँ पर आपतन कोण है। क्लियर है। आई क्या है एक आपतन कोण है, और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है। सो क्लियर है। दूसरा नियम भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।